कि कांग्रेस का काम हमेशा से देश को, देशवासियों को एक रॉन्ग डायरेक्शन में, एक रॉन्ग नैरेटिव सेट करने की दृष्टि से किसी भी विषय को लेकर और जनता के बीच में एक भ्रम का वातावरण निर्मित करने का काम इन लोगों ने किया है। अब पिछले लोकसभा से चालू है निरंतर, और जगह जगह धरना प्रदर्शन। अभी भी देश के अन्य हिस्सों में धरना प्रदर्शन की बात कर रही है। देखिए, राजनीतिक दल के रूप में उन्हें धरना देने का अधिकार है, लेकिन जिस पार्टी के ऊपर और जमीन और सरकारी फंड लूटने का जिसके ऊपर आरोप हो, उस विषय को लेकर जब ये धरना प्रदर्शन करते हैं तो बड़ा आश्चर्य होता है। जिस तरीके से प्रवर्तन निदेशालय ने, ईडी ने एक लंबी जांच प्रक्रिया से गुजरकर और अपनी चार्जशीट हमारे न्यायालय में प्रस्तुत की है, जिस न्यायालय में है, सक्षम न्यायालय में, और निश्चित रूप से मान के चलिए देश को झकझोर देने वाला यह षड्यंत्र कांग्रेस का वो उजागर हुआ है। अब इस बात को कैसे डाइवर्ट किया जाए इस दृष्टि से, क्योंकि 15 तारीख को ईडी ने एजेएल यंग इंडिया मनी लॉन्ड्रिंग केस में 15 अप्रैल को और पीएमएलए के तहत चार्जशीट दाखिल किया, जिसमें आरोपियों में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सैम पित्रोदा, सुमन दुबे के नाम शामिल हैं। और ये लंबी प्रक्रिया से होकर गुजरा हुआ ये काम है। इसके 2013 से ही जब सुब्रमण्यम स्वामी जी ने इसकी ओर ध्यान आकृष्ट कराया, इस विषय को लाया, और तब इसमें बड़ी तत्परता के साथ, और ये सब ईडी एक संवैधानिक जांच एजेंसी है और उसमें लंबे समय से विभिन्न स्तरों के जांच के बाद और ये निष्कर्ष निकल के आया कि हजारों करोड़ के गड़बड़ी का जो काम कांग्रेस ने किया है। और ये विषय वैसे तो पूरे देश में है, लेकिन जब चार्जशीट का विषय आता है, जब इनको किसी इसमें जांच में दोषी पाया जाता है या ऐसे मामलों में जब इनकी संलिप्तता पाई जाती है, तो फिर कांग्रेस पूरे देश में चिल्लाने का काम करने लगती है, इस विषय को कैसे दबाया जाए। अब ये बहुत अजीब बात है। कांग्रेस तो एक परिवार की पार्टी है, तो क्या उस परिवार के ऊपर कोई देश का कानून, कोई संविधान लागू नहीं होता? संवैधानिक प्रक्रिया के तहत कोई कार्रवाई नहीं हो सकती अगर उन्होंने कोई गलत काम किया है? तो ऐसा तो है नहीं कि देश और कानून से बड़ा है वो परिवार। प्रजातंत्र है, लोकतंत्र प्रक्रियाओं के अंतर्गत देश पर जो भी गड़बड़ी घोटाला में संलिप्त पाया जाएगा, देश में स्वतंत्र इकाई है, और नाम लगा देते हैं कि बीजेपी बदले की कार्रवाई कर रही है। ये है उनका भ्रम का वातावरण फैलाने का। आजादी के बाद बड़े लंबे समय तक, 50-55 वर्षों तक कांग्रेस की सरकार इस देश में रही, विभिन्न प्रदेशों में भी रही। राजनीतिक दल उतने थे नहीं, सूचना समाचार का माध्यम उतना था नहीं, सोशल मीडिया उतना था नहीं, और इसके कारण एक तरीके से हम आजादी दिलाने वाली पार्टी कांग्रेस है, इसका काफी समय तक उन्होंने लाभ उठाया राजनीति के क्षेत्र में। मामला कोर्ट में चल रहा है, मैं ऐसी कोई भी बात नहीं कहूंगा जिससे कि और कोर्ट के उस पर अधिकार पर उसका हनन हो, और भ्रष्टाचार का आरोप तो और भी कई विषयों पे लगा है। तो गांधी परिवार के लोग अपने हितों के लिए कांग्रेस के लोगों से प्रदर्शन करवा के, धरना प्रदर्शन करवा के लोगों के माइंड को डाइवर्ट करने का काम कर रहे हैं। जरा इसको समझना पड़ेगा। नेशनल हेराल्ड का मामला देश से निकलकर पूरे विश्व के मानचित्र में इसकी पहचान बनाया इन्होंने, किस तरीके से राजनीति में आकर और अपने हितों के लिए और किस तरीके से संस्थाओं का दुरुपयोग करना और उसमें गड़बड़ी घोटाला करना, ये
क्योंकि 11 अप्रैल 2025 ने एक बयान में ईडी ने कहा कि नेशनल हेराल्ड अखबार जो है और एसोसिएट जर्नल्स लिमिटेड से जुड़ी जो मनी लॉन्ड्रिंग केस की जांच के दौरान करीब 661 करोड़ की अचल संपत्तियों को जब्त करने का काम ईडी ने किया। ये अपने आप में एक बहुत सब कुछ बयां कर देता है। उसी प्रकार ईडी ने नेशनल हेराल्ड केस में 22 नवंबर 2023 को ऐसे कई जगह पर, जैसे बहादुर शाह रोड हमारा दिल्ली में और मुंबई के बांद्रा ईस्ट में, लखनऊ के विश्वेश्वरनाथ रोड के स्थित जो एजेएल हमारा उस पर बिल्डिंग पर ईडी का नोटिस इन्होंने पहले ही पूर्व में इस तिथि को 2023 में उसको चिपका दिया गया। ईडी ने नेशनल हेराल्ड केस में 22 नवंबर 2023 को यंग इंडिया फॉर्मेशन इन्होंने किया। कांग्रेस ने अपने हितों के लिए नेशनल हेराल्ड के विषय पे भी आप सभी को मालूम है कि किस तरीके से, और शुरुआत में आजादी के समय से पूर्व ही जवाहरलाल नेहरू जी ने और इसको लेकर इसमें हमारे करीब देश को स्वतंत्रता दिलाने वालों की और ऐसे लगभग 5000 लोगों की हिस्सेदारी के साथ ये बना था। ये अखबार विभिन्न भाषाओं में, हमारे उर्दू, हिंदी और इंग्लिश ऐसे उसमें प्रकाशित होता आ रहा है ये। तो इस दृष्टि से अब इस पर एकाधिकार करने का जो विषय है वो मैं आपके सामने रखूं कि एजेएल जो हमारे जिसको एसोसिएट जर्नल लिमिटेड इसका गठन किया गया था, उसके पश्चात इसका मालिकाना हक कभी भी पंडित जवाहरलाल नेहरू की ओर नहीं था। इसके मालिक वो कभी भी नहीं रहे, उनका परिवार भी नहीं रहा। इसमें मैंने बताया कि 5000 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों इसमें शेयर होल्डर बनाया गया। कई शहरों में एजेएल के को सस्ते दरों पर जमीन उपलब्ध कराने का काम किया गया इसके प्रकाशन के लिए। 1956 में एजेएल को गैर व्यावसायिक कंपनी के तौर पर स्थापित किया गया, गैर व्यावसायिक कंपनी, और उसको कंपनी एक्ट धारा 25 जो होती है कंपनी एक्ट की, उससे उसको मुक्त करा दिया गया। यह कंपनी शने शने धीरे धीरे घाटे में चलती चली गई और 90 करोड़ से ज्यादा का कर्ज इस कंपनी को ऊपर चढ़ गया। तब एजेएल ने फैसला किया कि अब समाचार पत्रों का प्रकाशन का काम बंद करके और प्रॉपर्टी की डीलिंग का काम, उस बिजनेस में एजेएल उतरी। अब इसमें एंट्री ये 2008 का है। अब 2010 में इसमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी की एंट्री हुई और उस समय तक 1057 शेयर धारक थे और इसी 2010 में लगभग 5 लाख रुपए से कांग्रेस ने एक यंग इंडिया लिमिटेड कंपनी बनाई और इसमें जो उस समय के महासचिव थे राहुल गांधी डायरेक्टर के रूप में शामिल हुए। कंपनी में 76% की हिस्सेदारी और 38% मिलाकर राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी की उस कंपनी में थी। उसमें शेष जो बचा हुआ 24% है वो तत्कालीन कांग्रेस नेता मोतीलाल वोरा जी और ऑस्कर फर्नांडिस, अब वो नहीं रहे हैं, उनका निधन हो चुका है, तो उनके पास थे। इस तरीके से अब इसमें एक योजनाबद्ध तरीके से 10-10 रुपए में ऐसे 9 करोड़ यंग इंडिया लिमिटेड के शेयर जो दिए गए। अब इसके बदले में जो 90 करोड़ का लोन था वो यंग इंडिया को कांग्रेस को चुकाना था ये लोन एक्चुअली। तो 9 करोड़ शेयर के साथ यंग इंडिया को इस कंपनी के 99% शेयर इनके पास आ गए, कांग्रेस के पास 99% शेयर। इस दृष्टि से और कांग्रेस ने उस समय जिम्मा लिया 99% शेयर आने के बाद कि इसका जो 90 करोड़ का लोन है उसको चुकाने की जिम्मेदारी या देनदारी उनके हिस्से में। बाद में कांग्रेस ने 90 करोड़ का लोन को माफ कर दिया
ये सरकार में रहते हुए इससे बड़ा सरकार के दुरुपयोग का, संसाधनों के दुरुपयोग का उदाहरण नहीं मिलेगा देश में। 90 करोड़ का लोन माफ कर दिया इन्होंने, अब ये मुफ्त में मिल गया एफडीएल से इनका यंग इंडिया को स्वामित्व। इस तरीके से लगातार उसके बाद जब 2013 में, जिसकी बात मैं प्रारंभ में कर रहा था, सुब्रमण्यम स्वामी जी ने और इस विषय को पूरा सामने लाए तो उसकी जांच प्रारंभ हुई। तो जो ये आरोप लगाते हैं, इस बात का आरोप लगाते हैं कि मोदी जी शासकीय एजेंसियों के माध्यम से जो दुरुपयोग कर रहे हैं, आपने इतना बड़ा काम कर दिया, इतना बड़ा, चाहे उसको आप भ्रष्टाचार कह लीजिए या आप उस दृष्टि से मान लीजिए कि किस तरीके से, और इसको एक तरीके से बहुत बड़ा मतलब स्कैंडल कहा जा सकता है, और उसके बाद कोई जांच एजेंसी अगर इस पर काम भी नहीं करे, अगर आपके विरोध में कोई काम हो गया, आपके विरोध में कहीं जांच बैठ गई, तो दुनिया भर का, पूरे देश में तमाशा करने का काम इन्होंने किया। इसमें इनसे 2 राउंड में इनसे बात भी हो चुकी, पूछताछ भी हो चुकी ईडी ने, और 3 अगस्त 2022 को दिल्ली के हेराल्ड बिल्डिंग में यंग इंडिया कंपनी का ऑफिस सील कर दिया गया, सारी बातचीत के बाद। और कई ठिकानों पर, ऐसे 16 ठिकाने हैं, दिल्ली है, मुंबई है, ऐसे जगहों पर छापेमारी की गई। और यह कार्रवाई सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी के से जो पूछताछ में जो निकल के आया, उसके आधार पर किया गया। वो इस तरीके से इसके पूर्व 4 अगस्त 2022 को करीब 7 घंटे तक कांग्रेसी नेता, जो अभी अध्यक्ष हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे जी से पूछताछ की गई थी, क्योंकि उस समय 2022 में 4 अगस्त तक आप उसके एम्प्लॉय थे, एकमात्र एम्प्लॉय थे। इस पे ईडी ने कांग्रेस नेता पवन बंसल का भी बयान दर्ज किया है। तो इस तरीके से ये सारा घटना हुई। अब इस घटना को जब इसमें इनकी संलिप्तता पाई गई और सब कुछ डॉक्यूमेंट्री प्रूफ के साथ इनके बयानों के आधार पर छापा मारने की कार्रवाई करने के बाद, और जिस तरीके से, और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के शेयर जो इसमें 5,500 से ज्यादा शेयर उस समय आजादी की बात से, उसको धीरे 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 इन लोगों ने जिस तरीके से नेशनल हेराल्ड को टेक ओवर किया, यंग इंडिया लिमिटेड कंपनी के नाम से, जो इनके स्वरचित इनका बनाया हुआ कंपनी था, जिसमें 1 to all सभी कांग्रेस के लोग इसमें इन्वॉल्व थे। तो एक बड़ा घोटाला और देश के सामने भी आया। तो प्रवर्तन निदेशालय से जब इनके ऊपर जांच की कार्रवाई की गई, तो ये सारा हाई तौबा इन पर मचा है। कांग्रेस पूरे देश को इस विषय पर दिग्भ्रमित करने की जो कोशिश कर रही है। अब आज के समय में जब सब कुछ सबके सामने है, सोशल मीडिया से लेकर न्यूज चैनल, समाचार, आप लोगों ने जिस तरीके से इसको देखा है, समझा है, और ये मामला 9-10 वर्षों से लगातार कोर्ट में चल रहा है। उसके बाद ये ईडी का निर्णय हुआ। ईडी एक स्वतंत्र जांच एजेंसी है। हमारा विरोध, हमारा कहना यह है भारतीय जनता पार्टी का कि राजनीतिक लाभ की दृष्टि से, अब किस प्रकार का राजनीतिक लाभ? केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जनता ने बना की थी। जनता के आशीर्वाद से आदरणीय प्रधानमंत्री जी तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने देश के। विभिन्न राज्यों की क्या स्थिति है? भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जनता का अटूट विश्वास, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रमों पर, उनकी योजनाओं पर, और जो जिस तरीके से देश को निरंतर आगे बढ़ा रहे हैं उस पर है। ये बात हजम नहीं हो रही कांग्रेस को। अपने द्वारा की गई गलतियों को, और वे उसका ठीकरा जब जज से उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई करने के लिए उतारू होती है, कोई विषय ऐसा आता है, तो सीधे सीधा भारतीय जनता पार्टी के ऊपर डालने का जो ये काम करते हैं, भारतीय जनता पार्टी इसकी कटु शब्दों में निंदा करता है। मैंने पहले ही कहा, देश में अगर गांधी परिवार की तरफ कोई भ्रष्टाचार का मामला आता है,
या किसी प्रकार की जांच एजेंसी उनके कृत्यों पर बैठती है, तो ये तो संवैधानिक व्यवस्था के तहत। मैंने बार बार कहा है कि कांग्रेस को एक छोटी सी किताब लेकर जिस प्रकार लोकसभा चुनाव में और राहुल गांधी जी ने और उनके पार्टी ने, कांग्रेस ने, नरेंद्र मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री न बन पाए, इस दृष्टि से कोई विषय एजेंडा तो था नहीं, तो उन्होंने संविधान को हथियार बना के एक नकली किताब लेकर लहराकर पूरा देश में जिस तरीके से देश के देशवासियों को भ्रमित करने का काम किया है, आज उनके द्वारा संविधान की धज्जियां उड़ाने का काम कर रहे हैं। ऐसे बहुत से विषय हैं देश में, उस पर तो मौन धारण कर लेते हैं। एक ज्वलंत विषय पश्चिम बंगाल का है। पश्चिम बंगाल में किस तरीके से वहां पर ममता बनर्जी जी के द्वारा क्या स्थिति लाई जा रही है, एक पृथक बांग्लादेश की ओर बढ़ाने का काम किया जा रहा है उसको, और उसमें जितने वहां पर देखिए आपकी चुनाव समय हो या निश्चित समय में जिस तरीके से वहां पर और विपरीत परिस्थितियों का जन्म दिया जा रहा है, उस पर तो कांग्रेस कुछ नहीं बोलती, उस पर एक शब्द नहीं बोलेंगे वो। तो इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी इसको कटु शब्दों में निंदा करती है, क्योंकि मामला कोर्ट के संज्ञान में है, संबंधित कोर्ट में, और एक संवैधानिक संस्था इसकी जांच कर रही है, उसने चार्जशीट दायर किया हुआ है। कोर्ट की कार्यवाही या संवैधानिक संस्थाओं की कार्यवाही पर हम टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। हमारा विषय इतना है कि आपने कितने वर्षों में, ज्यादातर आजादी के बाद कांग्रेस की सरकार देश में रही, विभिन्न प्रांतों में रही, और इन्होंने खुला लूट पूरे देश में मचा के रखा, और जब उसके परिणाम अब सामने आ रहे हैं तो आपको उसको फेस करना है, न कि हमारे भारतीय जनता पार्टी केंद्र में सरकार या आदरणीय प्रधानमंत्री जी की ओर जिस तरह ये डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं, हम उसकी कटु शब्दों में निंदा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।